माजी ने जैसा अबू हाजिम को हलफ लेते हुए थप्पड़ मारा गया था महाराष्ट्र के हमारे असेंबली में, अब किसी के मां के चले के पास ताकत नहीं होगी, मजलिस की क़यादत वहां होगी, मजलिस के एमएलए वहां होंगे, किसी के पास इतनी ताकत नहीं होगी एक अक़लियतों के एमएलए के ऊपर हाथ उठा सके। ये मजलिस का बेबाक बने, ये मजलिस की क़यादत है, ये मजलिस का जज्बा है। आज मजलिस की ख्वाहिश, मजलिस की तमन्ना आसाम में हो रही है, लोग वहां से बुला रहे हैं, बिहार से बुला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं, मध्य प्रदेश से बुला रहे हैं, मुल्क के कोने कोने से आज मजलिस की तलब, मजलिस की ख्वाहिश यह कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं नकीब मीनत खाली आपका एक फोटो भिजा दो, हम आपका फोटो बचाकर इलेक्शन लड़ लेंगे। आज मजलिस का मौक़िफ़ ये है, आज इस बस्ती में आप अगर एक ऑफिस डालते हैं, मजलिस को मजबूत करते हैं, मजलिस का झंडा डालते हैं, तो किसी मार के देने के बाद इतनी ताकत नहीं है कि आपको हाथ लगा सके। ये वक्त ताकत है मजलिस की। अरे वो भी एक दौर था, वो भी एक दौर था, मुल्क आजाद हुआ और मुल्क आजाद होने के बाद सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हो रहा था और मीर उस्मान अली पाशा निजाम सरकार की दौरे हुकूमत में एक ऐसा इक़्तिदार चल रहा था जब हिंदुस्तान की फौज रियासत दक्षिण मखदूम पड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये कहते हैं ये हो गया, निजाम की हुकूमत खत्म हुई और निजाम की हुकूमत खत्म हुई और पुलिस एक्शन का एक आजाद यहाँ के मुसलमानों का टूट पड़ा। क्या ये बात से इनकार कर सकते हैं हिंदुस्तान आजाद हुआ, अगली घड़ी में मुसलमानों की बर्बादी के मंसूबे तैयार हुए, 1.5 लाख मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, जिंदा जला दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखे दुनिया के पर्दा फरमाते हैं, जब यहाँ पर रियासत दक्कन पे आए और पूरे हालत से वाकिफ हो तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये दक्कन में जो पुलिस एक्शन हुआ एक नासूर है और ये नासूर को मैं अपने खबर में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अरे कहाँ कहाँ तक बर्बादी हुई, उस्मानाबाद, लाथोर, इधर गुलबर्गा, हैदराबाद, औरंगाबाद, जितने जिले रियासत दक्कन के थे, जितनी हुकूमत निजाम की थी, पूरी हुकूमत में ये पुलिस एक्शन नहीं था, दरअसल मिलिट्री एक्शन था। उनका मंसूबा ये था कि यहाँ पे बसाया मुसलमान इतना अमीर क्यों है, यहाँ पे बसाया मुसलमान इतनी बड़ी जागीर रखने वाला क्यों है, यहाँ पे बसाया मुसलमान इतना ताकतवर क्यों है। मिलिट्री एक्शन दे और जानवरों के साथ मुसलमानों का खून खराबा करे। अरे मरने वालों की अगर उम्र देखे तो 6 महीने का बच्चा भी शामिल है और 95 साल का शहीद भी शामिल है। 1.5 लाख मुसलमानों के लाशों के ऊपर हुकूमत हिंदुस्तान इस रियासत को हासिल करी और बर्बादी के मंजर वहां से शुरू हुए और वो दौर में मजलिस का जन्म हुआ, मजलिस का आहिया हुआ। आज 56 साल हुए वो दौर में जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बैन कर दिया गया था। वो जवानों ये तारीख को याद रखो अच्छी तरीके से। आज मजलिस को आप जो मुकाम पर देख रहे, इस मुकाम तक मजलिस को पहुंचने के लिए लाखों कुर्बानियों के बाद मजलिस आज इस मुकाम पर पहुंची है। बहुत सारे मशाहदों के बाद, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारी जिद्दोजहद के बाद आज मजलिस इस मुकाम पर पहुंची है। वो दौर भी एक था जब मजलिस के जलसे होते तो लोग ये बोलते थे कि हमको मजलिस नहीं चाहिए। लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने दरवाजों से बाहर निकले और मजलिस के जलसों में शिरकत करे। लोग खौफ के मारे दरवाजे खिड़कियों में से झांकते थे कि अब पुलिस आएगी, अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को गिरफ्तार करके ले जाएंगी। 10 साल मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब और उनके जानशीन अभी हैदराबाद के मुसलमानों के दिल के खौफ को निकालने में लगाए। 10 साल आज ये बड़े बड़े मजमे, ये मजलिस के ऐसी दूर दूर तक मकबूलियत, ये मजलिस के चाहने वाले, ये मजलिस के जान देने वाले नौजवान ऐसे ही पैदा नहीं हुए। वो दौर में जब दारुल सलाम को बैन कर दिया गया था, वो दौर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक कानूनी मदरसा बना दो, सियासी जमात का हम तुमको इजाजत नहीं देंगे। वो जमहूरी तौर पर उन्होंने जो जिद्दोजहद की कि हमको भी हक है, हम अक़लियतों में हैं, हमको जमहूरियत इस बात की इजाजत दे रही है कि हम हमारी आवाज को अदालत तक पहुंचा सकते। ये मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की नुमाइंदगी थी कि हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को अहवालों तक पहुंचाने के लिए कोई आवाज होना।
आज उनका कुबेल है जो हैदराबाद की आवाम इतनी बेबाक तरीके से फिरती है। आप जाकर महाराष्ट्र देखो, मिलादुल नबी नहीं मना सकते, जगह की रात को मीटिंग नहीं डाल सकते, आवाज जोर से नहीं रह सकते, अजान की नमाज की अजान की दूर नहीं रह सकते, ये काम में बेबाक तरीके से नहीं डाल सकते। अरे आज हैदराबाद में, आज आंध्र प्रदेश में, आज इतना बेबाक है मुसलमान, आज इतना बेबाक है दलित भाई, तो ये किसकी वजह से है? ये किसकी वजह से है? ये तमाम आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फर्ज को समझे, आप अपने सियासी शौर को बेदार करें और यहाँ से नवीन यादव को जिताए, चाहे कुछ भी हो जाओ, दिल पे धिरे लो बात को, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, मगर यहाँ से हमारे उम्मीदवार को जिताना अब हमारी जिंदगी का मकसद हो गया। हैदर भाई साहब सरगर्म मजलिस के कारकुन से गुजारिश करूंगा तो आप खिताब करें। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ नसीर भाई का, हमारे नबी का दोस्त